तरह तरह की आफत लगी हुई है अपने ऊपर, और हम तो इसमें और ये जो अपना कोई काम है, कोई क्रोध है, कोई लोभ है, कोई मोह है, ये अपना अपना बेग उठाते हैं, अपने अपने दर पर रखते हैं, जब चाहते हैं तभी पटक देते हैं, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार में। और अब क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास तो कोई यतन नहीं है, लेकिन ये है, ये विश्वास है कि आप इन सब के वैद्य हैं। वैद्य कहते हैं हकीम, हकीम कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर किसको कहते हैं, जो मर्ज की दवा करे। तो हमें ये मर्ज, ये असाध्य रोग है जिससे कि हम रोग शोक में फंसे, रात और दिन फंसे हुए, और इससे हम निकल नहीं सकते। तो आप वैद्य तो मुझको दवा दे दीजिए जिससे ये सब रोग कट जाए, ये पुकार करती है। और आप वैद्य, आप सब तरह के वैद्य हैं, सब कुछ दे सकते हैं, सब आपको जानकारी है, सब उसने कह दिया कि भाई मेरा प्रेम आप पति राम से नहीं, प्रेम भी नहीं है, मतलब ये सेवा भी नहीं, भाव भी नहीं, भक्ति भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं, मतलब सब कहा उसने। और भी है आखिर में, और हम प्रार्थना की कि आप वैद्य हैं, आप हमारे बीमार की दवा दे सकते हैं, जिन जिन रोगों में मैं ग्रसित हूँ वो दवा मिल जाएगी तो मैं हो जाऊँगा, तो आप, मैं आपके अधीन हूँ। बोलो। संतना बिन कोई नाहे, सतगुरु बिन ठीक नाहे, कर्मा भरमा नीक नाहे, शब्द बिना सीख नाहे, यही भीख दी। अब वो कितनी बात की भाई, हम संसार में सब जगह भटके, हमको कोई सहारा नहीं मिला, सब जगह भटके, कहीं भी गए किसी जगह, लेकिन संतों के और सदगुरु के बगैर कोई है ही नहीं। अब यह है कि कहीं ठिकाना नहीं लगता, और ये अब विश्वास हुआ है कि शब्द के बगैर सूरत, नाम के बगैर घर नहीं जा सकती। तो जब उसको ये पता चला कि नाम से ही, शब्द से ही सूरत अपने घर में जाएगी, क्योंकि शब्द ही से रचना हुई है और शब्द ही सबका सृजनहार है, और वो अगर घाट पर मिल जाए तो ये मतलब है नाम को पकड़ के चढ़ जाए। कहते हैं कि हम इसकी भीख मांग रहे हैं, हमको कोई राज नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई कच्चे नहीं, कुछ नहीं, हम तो नाम की भीख मांगते हैं कि शब्द की भीख दे दीजिए ताकि हम उसके साथ जुड़ जाए और घर में चढ़ जाए, और इन सब जालों से, मुसीबत से, इन तकलीफ़ों से, जन्म मरण की व्याधियों की, इन संकटों से दूर हो जाए और सदा के लिए छुटकारा हो जाए। अब यह है कि वो तो छुटकारा, जब घर में पहुंचोगे तो सदा के लिए छुटकारा हो गया। वहाँ न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न वेद है, न कुरान है, न तीरथ है, न व्रत है, न सत्य है, न वहाँ सत्य है, न वहाँ पाप है, न पुण्य है, न मनो शरीर है, न वहाँ 84 है, न जमीन है, न आसमान है, ये कुछ भी वहाँ नहीं है। ये कोई चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी। वो घर ऐसा निर्मल और पवित्र, वो अचल घर ऐसा, तो बाकी ये सब चलाबाद है। अब प्रार्थना करती है कि हाँ, तो हमने बहुत ढूंढा, हमको कहीं नहीं मिला, और अब की बार आप बड़ी मुश्किल से भटक भटक के नर नहीं पाए तो आपके मिल गए। तो हमारी कोई भीख नहीं है, बस हमारी भीख है कि हमको मतलब ये है कि नाम शब्द दे दीजिए, शब्द का निशान दे दीजिए। इतनी याचना रो करके प्रार्थना कर रही। बोलो। सुरते को चढ़ाओ आज, शब्द का दिखाओ साज, सहस कमल जाई भाज, देखो आकाश समाज, मन को तब हो इलाज, यही काज की। बस वो गुरु से प्रार्थना करती है कि भाई अब शब्द को जोड़ के चढ़ा दीजिए। तो जब चढ़ाइएगा तो आँख खुलेगी, कान खुलेंगे, दिखाई देगा, सुनाई देगा। तो ये मन का जो भूत जो है, ये काम क्रोध लोभ अहंकार, उतर जाएगा। वो तो जैसे ही आँख खुली तैसे ये सब मूर्छित हुए। सुधा दृष्टि वही दो दल माई, आँखों के ऊपर में दो दल का कमल है, उसमें अमृत की वर्षा हो रही है। कहते हैं जब आँख और कान खुलेंगे और जैसे उसकी वर्षा हुई तो ये गिरे, मूर्छित हुए, इनको फिर होश नहीं रहेगा। ये उसी से ही मूर्छित होते, और किसी से किताब पढ़ने से या और कुछ करने से, पूजा करने से, नहाने से, ये किसी से उससे नहीं। जब शब्द मिलेगा उनको और उसमें से अमृत पीने को मिलेगा तो मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। किसके बेहोश हो जाएंगे? इधर से, इधर संसार से बेहोश हो जाएंगे, और चेतनता में उजागर हो जाएगा उसका। क्योंकि मन भी तो ऊपर से आया, मन भी मतलब है सूक्ष्म तत्व है। मन तो कोई सूरत है नहीं है, और बुद्धि भी कोई सूरत नहीं है, यानी जीवात्मा नहीं है।
और चित्त भी नहीं है जीवात्मा, अहंकार भी नहीं है, ये वहाँ का चेतन तत्व है। वो आपके साथ में सुरतों के नीचे उतार के लगा दिया गया, दे दिया गया। अब वो यहाँ पर उत्पाद करता है, जड़ता नहीं, तो क्या खोजता है कि आनंद मिल जाए, आनंद मिलेगा, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तो सब चीज़ों में ढूंढता है। गरीबी में भी ढूंढेगा, जंगल में भी ढूंढेगा, क्योंकि घर के मारे बन गए तो सोचता है कि वन में बड़ा आनंद होगा, कि वहाँ कोई नहीं होगा, कोई झगड़ा झंझट नहीं, तो बन गया वहाँ। और फिर वहाँ जब देखा कि यहाँ कुछ नहीं है तो बन के मारे फिर वापस लौटा कि यहाँ तो कुछ नहीं मिला। सोचा था कि यहाँ शांति और यहाँ आनंद मिल जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं जंगल में। तो फिर घर में वापस आया, फिर गृह में आ गया, तो गृह और जंगल, अब वो तो दोनों तरफ आपस है। असली बात तो ये है, इसमें फंस गया ये। अब वो भीख मांगती है कि ऐसी दया, ऐसी कृपा करो कि शब्द को सूरत के साथ जोड़ो, और ऊपर में जब चढ़े तो 2 दल कमल में जाएंगे तो उसको अमृत मिलेगा, बस ये गिर जाएगा। ये संसार से बिल्कुल उसी आनंद को तो चाहता ही था कि हमारा सच्चा आनंद मिले, उसकी भटकन थी, चलो यहाँ नहीं मिलता है, इस गरीबी में राज करेंगे तो राज्य में चक्रवर्ती राजा हो जाएंगे और सब साधन सामान मिलेगा, वहाँ भी गया कुछ नहीं। तुम रोज हवाई जहाज पर बैठो, 10 दिन चलते रहो, आप बुझ जाओगे, कहो है हम नहीं जाएगा, बहुत तकलीफ होती है। आप वहाँ देखिए, पहले तो ये सोचता है जो नहीं चढ़ा के बड़ा आराम मिलता होगा, बहुत आराम मिलेगा, जिसके पास गाड़ी नहीं करे आराम मिलेगा, गाड़ी में कुछ आराम मिलेगा। उसको चढ़ के देख लिया, उसने कहा भैया हम तो बहुत दुखी, सब हमारा बदन दुखी होता और सो नहीं पाते और ये नहीं करते, तो उसको वैसे गिरना हो, क्योंकि वो आनंद खोजता है। फिर महल में जाएगा, वो बड़े चमकीले चमके में, यहाँ देखा वहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिला। परिवार में आया, परिवार में कुछ नहीं है, जहाँ जाता वहाँ ढूंढता है। मन ने अपना आनंद खो दिया, सूरत तो इसके बस हो गई। अब ये चारों घेर करके बैठे हुए वहाँ पर, सूरत के चारों तरफ बैठे, मन बुद्धि चित्त आगे के बैठे। अब वो भी धार से उतर गए, उनको भी आधार अपना छूट गया, सूरत को भी छूट गया। अगर शब्द का आधार रहता दोनों को तो वो भी आनंद लेता, सूरत भी आनंद लेती, तो सूरत आनंद लेकर के बलवान हो जाती। तब ये मन कुछ नहीं कर सकता। जब तक 2 कमल में बैठ करके वो रस नहीं पिएगा अमृत, तब तक सूरत को भी ताकत नहीं मिलेगी, मन को भी नहीं मिलेगी। और जैसे ही मतलब उसने उस अमृत को पिया तो वो बल आया सूरत को, फिर मन के ऊपर हावी हो जाती, फिर मन नहीं जा सकता, ये बेकार हो गया। तो कहते हैं ऐसी दया कृपा करो कि शब्द का निशान दो, जोड़ो, और जोड़ करके आप चढ़ा के ले चलो। ये वो भीख मांग रही कि अब चढ़ाइए, ताकि आँख खुल जाए, कान खुले और देखती चले, चलती चले। और ये कौन करेगा? तो यहाँ आएगा, जो गुरु आएगा वहाँ से, जो सब जानता है, जो उसको पा चुका है, वो करेगा। अब वो तो कभी आता नहीं है, जो सतलोक में बैठा वो तो वहीं रहेगा। वो तो जो संत भेजे जाते हैं वहाँ से, वही संत होते हैं। जो वहाँ पहुँच जाते हैं वो उन्हीं को संत कहते हैं और किसी को नहीं। न योगी को कहते हैं, नाम तो आप किसी का भी संत रख लीजिए, वो तो आपकी शब्द है, लेकिन संत उसको कहते हैं जो वहाँ पहुँचा, अपने घर में, अपने सत्य देश में, सतलोक में, सतपुरुष के पास, वहाँ उनका संतों का दरबार लगता। तो कहते हैं कि आप समर्थ हो, आप प्रवीण हो, आप सबको जानते हो, ये हमारी भीख है। अब आप दया कर दीजिए कि सूरत को शब्द के साथ चढ़ा कर, जोड़ करके चढ़ा ले चलिए। ये नहीं हम चढ़ जाएंगे, वो नहीं, चढ़ाइए आप ही दया कीजिए, आप सब कर सकते हैं, क्योंकि आप समर्थ हैं, आप मतलब ले जाएंगे। बोलो। बांक पारे त्रिकुटी घाट खोले फेरे, सोन बाट महासोन होल पाट भमर गुफा बांध ठाट, सत्य शब्द पाई चाट सतपुर पहुँचाई। अब गुरु से प्रार्थना करती है कि भाई शायद दल का पार, जिसमें निरंजन भगवान बैठे हुए 3 लोग के मालिक, कहते हैं वहाँ शब्द के साथ जोड़ के वहाँ पहुँचाइए तो उनका दर्शन हो, फिर तीनों लोगों का दर्शन हो जाए। उसी को तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज। अब उसको कोई समझ तो पाता नहीं है, कहते मुझे नहीं, और 63 में भाई वो यानी तृप्त हुआ, अमृत को पिया, तभी तो ताकत आएगी, आँख खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, तभी पीने को मिलेगा, तभी देखने को मिलेगा, और शब्द तभी सुनेंगे आप। तो कहते हैं कि भाई मोह भी लो, राम उसका है, कहते हैं उस दल कमल में वो राम बैठे हुए, राम कहते हैं भगवान को, जो ईश्वर निरंजन भगवान को कहते वो बैठे। मुझको देख करके हंस पड़े। अब जब हंस दिया तो रास्ता खोल दिया उन्होंने, प्रसन्न हो गए।
तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज मैं उधर गया, उधर उधर मतलब पेट के अंदर नहीं चले गए, वहां कोई पेट नहीं है कि मनुष्य शरीर का पेट हो तो उसमें चले गए, मैं उधर